बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम पे हम लोग हैं राजपूत फ्लावर के ऊपर। तो यहाँ से हम गुजर रहे तो हमने कहा चले इन लोगों से ज़रा व्यूज़ ले लें 2022 कारोबार के हवाले से कैसा रहा और 2023 में ये क्या उम्मीद करते हैं कारोबार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मीर खैरियत। साहब, आपका नाम? मेरा नाम नेमतुल्ला। नेमतुल्ला भाई, ये बताइएगा कि 2022 से हमारा ख़त्म हो रहा है और 2023 शुरू हो रहा है, 2022 कारोबार के हवाले से कैसा रहा? वैसे कारोबारी एतबार से तो बड़ा बदतरीन रहा। शुरू के अंदर कोरोना की आखिरी लहर थी, उसकी फिर इब्तिदा हुई 2022 के अंदर, और उसके बाद फिर सैलाब की सूरत हाल थी, तो बिल्कुल बड़ा ख़राब चल रहा था। आवाम के लिए अभी सही हो जाएगा, अभी सही होगा, लेकिन अभी तक उस तरह सूरत हाल नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। अलबत्ता अब देखें 2023 कैसा रहता है। तो 2023 में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कारोबार कैसा जाएगा? देख तो रहे हैं कि बहुत जिस तरह 2022 की इस तरह 2023 भी जाएगा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपका तमाम आइटम बाहर से इंपोर्ट होता है, सही है। डॉलर के ऊपर काम है। तो डॉलर के जो मसले मसाइल हैं उससे आपके काम पे क्या असर पड़ा? तो सारा तो अव्वल तो खैर आपको ये पता होगा कि सारा कारोबार जो चलता है डॉलर से ही चलता है। जब डॉलर ही हाथ काबू में नहीं रहेगा तो फिर कारोबार किस तरह चल पाएगा। अब जिस तरीके से पिछले दिनों एलसियाँ वगैरह बंद थी, गवर्नमेंट ने एलसियाँ वगैरह नहीं दी, तो उससे आपके काम पे क्या असर पड़ा? बहुत डाउन हो चुका है, बहुत डाउन हुआ है। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देख रहे हैं, आगे क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो जिस तरह अल्लाह खैर, अल्लाह पे उम्मीद कायम है। हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि जब कुछ भी नहीं था तो भी तब भी अल्लाह थे, और जब कुछ भी जब सब कुछ भी है, सब कुछ है, उस वक़्त भी अल्लाह है। लिहाजा अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे ताकि अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे। और बाकी तो कुछ इंसानों से कोई तवक्को नहीं है, और ना रहनी चाहिए, ना होती है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं नहीं गया। यासीन भाई। जज़ाकल्लाह सर, आप कोशिश है कि मुल्क के हालात को समझ जाएँ। लग तो नहीं रहा कि समझ जाएँगे। जो नौयत कारोबार की आए दिन नीचे पे नीचे जाती जा रही है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि हालात अगला साल जो है और मुश्किल होगा है हमारा। देखिए, कोई अच्छे लोग आना चाहिए, अच्छे इंसान कारोबार को अच्छा करें। देखिए, आज से 8 बजे 9 बजे का ऐलान हो गया है। मुझे नहीं लगता 9 बजे अब मार्केटें बंद होंगी, लोग कहाँ से कमाएँगे? वैसी मुश्किलों में, और हद से ज़्यादा मुश्किल है हमारे पास। कारोबारी हालात तो ये नौयत हो गई कि गरीब तो गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है, लेकिन अब अमीर भी परेशान है क्योंकि कारोबार नहीं है। 9 बजे की जो टाइमिंग ये कर रहे हैं, 9 बजे 8 बजे, तो इससे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमारा कराची के अंदर बहुत सा तबका ऐसा है जो ऑफ़िस वगैरह में काम करता है। 5-6 बजे छुट्टी करने के बाद वो शॉपिंग के लिए निकलता है। अब 5 बजे उसने ऑफ़िस से छुट्टी की, घर गया, फिर वो मार्केट आएगा तो उसके लिए तो मार्केट बंद हो चुकी होगी। देखो, एक्चुअल ये है कि कराची जागता ही रात में। कराची दिन में कारोबार 20% है और जितना कारोबार है वो रात का है। और तकरीबन रात में भी लेट नाइट जितने कारोबारी तबके हैं, खाने पीने के हैं, शॉपिंग के हैं, 10 साढ़े 10 11 बजे तक ऑफ होता है। ये गांव कोई ये शहर है। ये शहर वो जो पूरे पाकिस्तान को 75% रेवेन्यू देता है, उसमें काम करता है। और काम करने से ये होता है कि कारोबार बढ़ता है। आज जब बैठ जाएंगे, लोगों की ये पोजीशन है कि खाने के लाले पड़ गए। और ये देखें, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारे मुल्क में है क्या? मोहब्बतें भी नहीं है। शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।